नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आप निरंतर ही अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट का डोज जो मिलेगा हर रोज़। करंट का डोज लेके आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप निरंतर रूप से जो निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं उनका भरपूर आनंद ले सकें और समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज अपना करंट जीके का जो टॉपिक है उसमें विशेष रूप से अपन वही क्वेश्चन लेंगे जो वास्तविकता में आगामी एग्जाम्स में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और मैंने इसके हैंडराइटिंग और से 12 महीने तक के करंट जीके के बना रखे हैं, वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे अगले 30 दिन में। तो शुरू करते हैं। अपने टॉपिक का नाम रहेगा, अब ये इसमें कोई टॉपिक वाला नहीं है, पूरे के पूरे टॉपिक मैंने नियमित रूप से सेट कर रखे हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, करंट का डोज लेंगे हर रोज़, यही अपना टॉपिक है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रपति की। अपने 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जल्दी जल्दी बताना, अपने 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया, यानी 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया। अब ये पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो शपथ ग्रहण किया उनकी उम्र कितनी है? सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। 64 वर्ष आयु है इनकी। कितनी वर्ष आयु है? 64 वर्ष आयु है। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्तित्व, या फिर कह सकते हैं व्यक्ति या महिला हैं। और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो याद रखना, ओडिशा से। ओडिशा में जो मयूरभंज है वहाँ से आती हैं। ये कहाँ से हैं? ओडिशा के मयूरभंज की हैं। और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व कहाँ की राज्यपाल रही हैं? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की राज्यपाल रही हैं। अब मतगणना जिस भी तारीख को हुई हो, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन ये याद करना कि इनको मत कितने प्राप्त हुए। तो याद रखना, 64 वर्ष इनकी आयु है और 64% ही इनको मत मिले हैं, यानी टोटल मतों का इनको मिला है 2842 मत। यानी टोटल मत हैं उनमें से 2842 मत उनको मिले हैं। इनके विपक्ष में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम याद रखना। इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम था ओडिशा मयूरभंज से तो ये थी, और ये यशवंत सिंह। कौन थे? यशवंत सिंह थे। यशवंत सिंह सामने चुनाव लड़ रहे थे। अब देखो, द्रौपदी मुर्मू जी को 64% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि अगर पूछ लिया जाए इनको कितने मत प्राप्त हुए हैं यशवंत जी को, तो इनको मत प्राप्त हुए हैं 36%, यानी 1877 मत प्राप्त हुए हैं। 1877 मत प्राप्त हुए हैं। फिर पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी को राजस्थान से कितने मत प्राप्त हुए? याद रखना, मात्र 75 मत प्राप्त हुए हैं। और यशवंत सिन्हा जी को राजस्थान से 123 मत प्राप्त हुए हैं। अब देखो, राजस्थान का मत मूल्य भी बहुत सी जगह पूछा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान का मत मूल्य कितना रहा? तो याद रखना, 129। कितना रहा? 129। अब देखो, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति, देखो वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? जगदीप जी धनखड़। क्या नाम है? जगदीप जी धनखड़। जगदीप जी धनखड़ अपने उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? द्रौपदी मुर्मू जी आपके मयूरभंज ओडिशा से, लेकिन ये आपके जगदीप जी धनखड़, याद रखना, अपने झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झुंझुनू से बिलोंग करते हैं।
ये याद रखना, अपने राजस्थान से 2 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, एक भैरव सिंह जी शेखावत बने थे और ये बने हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो किठाना गांव झुंझुनू में पड़ता है। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए, जगदीप जी धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये पूछा जा सकता है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इन्होंने किनको हराया, इनके सामने कौन चुनाव लड़ रही थी, तो ये पूछा जा सकता है मार्गरेट अल्वा इनके सामने चुनाव लड़ रही थी। और अगला प्रश्न, अभी सीजीआई पूछा जा सकता है। सीजीआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं वर्तमान में पूछा जा सकता है। अभी देखो, सीजीआई यूयू ललित थे, लेकिन यूयू ललित जी का अभी कार्यकाल समाप्त होने वाला है और यूयू ललित जी के बाद ये यूयू ललित जी 49वें थे। अगर ये पूछा जाए कि 50वें कौन है, DY चंद्रचूड़ अभी बने हैं 50वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बनाए गए हैं पूछा जाए तो याद रखना DY चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट देखो, बात आती राज्यसभा की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। राज्यसभा हाल ही में 6 जुलाई 2022 को 4 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं। उन 4 सदस्यों के नाम पूछे जा सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति, एक तो हैं पीटी उषा जी, फिर इलैया राजा जी, फिर वीरेंद्र हेगड़े जी के बाद में वी विजेंद्र प्रसाद गारू। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्तमान में कुल मनोनीत सदस्य राज्यसभा में कितने हैं, तो याद रखना 9 ही हैं। कितने हैं मनोनीत? 9 हैं। इसके अलावा 5 मनोनीत सदस्य जो हैं वो पहले से हैं। उन 5 का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, देख लें। 5 हैं राकेश जी सिन्हा, रंजन गोगोई, महेश जेठमलानी, डॉक्टर सोनल मानसिंह और राम सकल। इस प्रकार से टोटल 9 आपके व्यक्ति मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा में। प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आपको वर्तमान में जो जुलाई 2022 में मनोनीत किए गए हैं उनका नाम तो पक्का याद रखना है। पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े जी और वी विजेंद्र प्रसाद गारू जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अभी G20 जो देश हैं उनके अपने भारत में सम्मेलन होगा अगला। उस सम्मेलन में अपने यहाँ से शेरपा बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? शेरपा। ये पूछा जा सकता है कि G20 देशों के लिए अपने राजस्थान नहीं, भारत से किस व्यक्ति को शेरपा बनाया गया है, तो अपने जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। उनको G20 देशों का शेरपा बनाया गया है। उसके बाद क्योंकि G20 देशों का शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत को, तो इसका मतलब नीति आयोग के CEO भी चेंज हुए हैं। तो नीति आयोग का वर्तमान CEO पूछ लिया जाए तो नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है, तो याद रखना परमेश्वरम अय्यर। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? परमेश्वरम अय्यर। अगला प्रश्न देखें। समीर वी कामंत कौन है? समीर वी कामंत पूछा जा सकता है प्रश्न। डरेडो के अध्यक्ष हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है रुचिरा कंबोज भी आजकल बड़ी चर्चा में हैं। इन्हें UNO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। किन्हें? रुचिरा कंबोज को UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। ये वर्तमान में भूटान की राजदूत भी रह चुकी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न है? देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति गठित की गई है, वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है, तो इसका अच्छे से ध्यान रख लेना।
न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य जो निर्धारित करने के लिए जो समिति गठित की गई है वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? याद रखना, संजय अग्रवाल। कौन है? संजय अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? याद रखना, देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो 25वें जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। 25वें चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अभी G20 के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, उसका शेरपा जो बनाया गया है अमिताभ कांत को बनाया गया है। लेकिन अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि G20 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है 2023 में, उसका मेज़बान इंडिया है यानी भारत में होगा। उसका समन्वयक किसको बनाया गया है? समन्वयक क्या याद रखना? हर्षवर्धन श्रृंगाल को। देखो, समन्वयक तो बनाया गया है हर्षवर्धन श्रृंगाल को। समन्वयक किसको बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगाल को। लेकिन अगर शेरपा पूछ लिया जाए तो किसको बनाया गया है? अमिताभ कांत को बनाया गया है। अमिताभ कांत को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देश के प्रथम CDS जिनका पिछले दिनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को MiG-17 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कन्नूर तमिलनाडु में वो शहीद हो गए थे। पद्म विभूषण मिला है इन्हें 2022 में। और ये पूछा जा सकता है, हाल ही में विपिन रावत के बाद कई दिनों से ये पद खाली था CDS का, और नया CDS किसको बनाया गया है? तो ये प्रश्न याद रखना, अनिल चौहान को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अनिल चौहान को क्या बनाया गया है? नया CDS बनाया गया है। अगला प्रश्न, शक्तिकांत दास। कौन है शक्तिकांत दास? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। RBI के गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और भी तो आया था आपके, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो कौन है? प्रियंक कानूनगो, ये देखें, प्रियंक कानूनगो। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंक कानूनगो है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये याद करना, NEP नेशनल जो कैरिकुलम था उसके लिए नई शिक्षा नीति आई थी, उसके लिए मसौदा समिति है, उसका भी बनाया गया था डॉक्टर के किस्तूरी को। तो याद रखना, NEP 2020 की मसौदा समिति थी, यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी थी। उसके अध्यक्ष मसौदा समिति के थे के किस्तूरी रंजन, और उन्हीं को राष्ट्रीय संचालन समिति जो कि पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए बनाई गई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है, उसमें अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी डॉक्टर के किस्तूरी रंजन को बनाया गया। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, शिरीष बांदला कौन है? शिरीष बांदला का याद रखना, भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जो अंतरिक्ष में गई हैं। ये देखो, जन्म इनका गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था और वर्तमान में ये अमेरिका में है। नाम क्या है? शिरीषा बांदला। इससे पहले देखो, कल्पना जी चावला और सुनीता विलियम्स, वो भी भारतीय मूल की थी, वो भी आपके अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, और ये अपने गुंटूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और वर्तमान में अमेरिका में ये निवास कर रही हैं। उसके बाद राजस्थान से संबंधित है, सदन के नेता थे अपने थावरचंद जी गहलोत, उन्हें कर्नाटक का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान रखें, थावरचंद गहलोत
कर्नाटक के वर्तमान में क्या बनाए गए हैं? राज्यपाल। और ये पहले अपने सदन के नेता थे लोकसभा में, राज्यसभा में, और वर्तमान में राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को क्या बनाया गया है? सदन का नेता। शेरपा, अभी जो होने वाला अपने G20 देशों का शिखर सम्मेलन है उसमें जो शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत को, इससे पहले शेरपा अगर पूछ लिया जाए तो कौन हुआ करते थे? पीयूष गोयल हुआ करते थे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। उसके बाद नीचे कुछ शॉर्ट में और चीज़ें भी लिख रखी हैं, याद रखें। NHRC लिख रखा है मैंने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा। NHRC का मतलब क्या हुआ? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। अपने अटॉर्नी जनरल 1 अक्टूबर 2022 से अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो अटॉर्नी जनरल भी याद रखना मुकुल रोहतगी बने हैं। कौन बने हैं? मुकुल रोहतगी। शायद इनको लगातार दूसरे या तीसरे कार्यकाल के लिए रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अपने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? यानी अपने देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट, देश का पहला लोकपाल, ये प्रश्न भी मोस्ट है, अच्छे से पढ़ लें। देश का पहला लोकपाल किसे बनाया गया है? तो देश का पहला लोकपाल जो बनाया गया है उसे जस्टिस PC घोष, इनका शॉर्ट नाम आता है PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। किसको बनाया गया है? देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है लोकपाल अपना जो है उसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य भी याद रखें, माँ गृन्धे कस्मिस्मः। इसके बाद देखो, लता मंगेशकर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर हाल ही में फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 1990 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1969 में इनको पद्म भूषण मिला था। 2001 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। यानी लता मंगेशकर जी को अब तक 1969 में पद्म भूषण, 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, भारत रत्न 2001 में इनको मिला था। इस प्रकार करंट का डोज लेंगे हर रोज़ में आपने पढ़ा बहुत कुछ, लगभग यानी 10 पेज का कार्य है वो मैंने एक ही पेज में करवा दिया है। इस प्रकार से मेरे पास टोटल 15 या 20 पृष्ठों में मैंने पूरा का पूरा 12 महीने का जो करंट है वो मैंने एडजस्ट कर रखा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे पेज पर बने रहें, ताकि आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मुहिम में आप नियमित रूप से, और मेरे निःशुल्क पढ़ाने की जो मुहिम है उसमें नियमित रूप से आप बने रहें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।